हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो भाई हम लोगों ने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें हमने nth टर्म और लास्ट टर्म के बारे में समझा था। nth टर्म या लास्ट टर्म इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज नॉन जीरो फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। सर और उसके बाद किसमें सर डीपीपी में डाउट आ रहे हैं? तो भाई इसके लिए एक काम कर, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा आज, ठीक है? आप लोग डाउट डाल देना उसमें, या तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसे ले लेंगे या फिर मैं उसका सॉल्यूशन बना दूंगा, ठीक है? क्या चाहोगे, जैसा तुम कहोगे मैं सॉल्यूशन बना दूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की लास्ट 2 डिग्री में भी अभी भी डाउट है, उसमें भी डाउट है। तो मैं तुम्हारा 11th वाला वो है, मैं भी भूल जाऊंगा इससे पहले, मैंने बोला है सर आपको क्लास में डिस्कस कर लेना, एक दिन डाउट क्लास रख के उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्या बोलना चाह रहा है? तो उस तरह के क्वेश्चन की मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं कराई है, वो पता नहीं कैसे अटेम्प्ट ही कैसे करते हैं। नहीं, मैं एक काम करूंगा ना, इसमें अपन एक काम कर सकते हैं। मैंने ऐसे आपका एक ग्रुप ओपन कर दिया है। अब इसमें क्वेश्चन जो तुम्हारे मॉड्यूल के और उसके क्वेश्चन होते हैं ना, पहले वो डाला करो, जिससे उसके मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा ना आपको। तो ये हो जाएगा कि भाई उसमें से कोई डाउट रह जाएगा ऐसा जो सॉल्यूशन में समझ में नहीं आया, केवल वही पूछोगे। अदरवाइज क्या है, हम लोग कोई और कभी भी अगर डिस्कशन क्लास लगी या कुछ क्लास लगी तो फिर आप बुक वगैरह के डाला करो क्वेश्चन। दोनों में अंतर समझ में आया? मतलब आपने डीपीपी लगाई, आपने मॉड्यूल लगाया और उसके क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, जब भी डाउट इकट्ठे हो जाए मुझे बता दें, मैं ओपन कर दूंगा ग्रुप, आप उसमें वो डाल दें, मैं उसके सॉल्यूशन बना के सेंड कर दूंगा। अगर उसमें भी कुछ 2-5 क्वेश्चन ऐसे निकले कि सॉल्यूशन से समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास में पूछ लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात हुई कि अगर आप कोई बुक लगाना चालू कर दिए हैं और उसमें डाउट आ रहे हैं तो फिर ऐसे में मुझे बता दीजिएगा, जब भी कभी अपन को लगानी पड़ेगी डाउट क्लास वगैरह, एक हाथ डाउट क्लास रख लेंगे उसमें बीच में। और उस समय जब सभी लोग ऐसे हों कि भाई सर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पूरे लगा लिए, इस बार हम ट्रिग्नोमेट्री के पूरे ले लेते हैं कोई बुक से, कि कोई बुक आप लगा रहे हो और उस बुक में डाउट आए हैं, टोटल मिला के 15-20 डाउट है, तो अपन एक क्लास में उसे ले पाएंगे प्रॉपर। जैसे 12th वाले बच्चे भी ऐसा करते हैं, वो कोई बुक लगा रहे होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बुक लगाते हैं, उसमें से 20-22 डाउट वो निकाल लेते हैं और हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन क्लास में डिस्कस वो रेगुलर क्लास में नहीं होता, वो डाउट क्लास अलग से लगती है, उसमें हो जाता है, ठीक है? तो देखेंगे, मैंने अभी आपका ग्रुप ओपन कर दिया है, ठीक है? तो आपको जो भी डीपीपी वगैरह में दिक्कत आ रही हो, आराम से वो ओपन रहेगा। अभी 8 बजे मैं बंद करूंगा, 8 बजे या 9 बजे बंद करूंगा, आप आराम से उसमें डाल दीजिएगा क्वेश्चन। सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की वो रिकॉर्डिंग का बेटा मैंने तुम्हें जो बोला था, तुमने फोटो भेजे थे, मैंने वैसे वैसे फोटो भेज दिए थे। उसके बाद मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है। अब मैंने सोचा था कि अगला क्लास लगेगा तब तुमसे पूछ लूंगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं बोलूंगा। तो अगर वो नहीं दिख रहा क्या अभी भी? नो सर। ठीक है, नोट अपलोड नहीं हो रहे हैं। क्या बोल रहा है? अभी नोट्स और रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है पिछले क्लास की। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल दूंगा, ठीक है? मैं बोल सकता हूं बेटा, मेरे हाथ में नहीं है कि मेरा हाथ में केवल पढ़ाना है कि मैं टाइम से सिलेबस खत्म करूं और तुम्हें कोई डाउट आ रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ दूर हो, सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आए, ये काम मेरा है। ग्रुप पे भेज देना, जी वाले ग्रुप पे, मतलब टेलीग्राम का ग्रुप है। मैं सुन नहीं पाया, बच्चे क्या बोल रहा है? और उस क्लास के आप पीडीएफ टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भेज देना। अब वो चीज पीडीएफ तू बोल रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं आता। जैसे ये क्लास जो है जूम पे चलती है, तो जब ये क्लास खत्म होती है तो इससे अपने आप वो ये जो भी बना होता है ये अपने आप उठ जाता है पीडीएफ में, मैं इसमें कुछ भी नहीं करता। तो अगर तुझे पीडीएफ बोलेगा, अगर नहीं आ रही होगी पीडीएफ तो उसकी अपन पीडीएफ मंगा लेंगे, वो मंगा सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है? एक बार अपन बोल के देख लेते हैं, नहीं हुआ तो फिर यही करेंगे, पीडीएफ तो मंगा लेंगे, ठीक है? और बाकी मैं आपको सजेशन दूंगा, नोट्स बनाया करो आपके पास, मैं अभी समझा रहा हूं, नोट्स अभी बनाया करो, बेटर रहता है, ठीक है? जो भी है। लेकिन हाँ, अगर आप बाद में नोट्स बनाते हो तो ये है कि उससे टाइम बचता है। अभी अपन आगे बढ़ पाते हैं।
समेशन के फॉर्मूले हो गए थे, अपन उसके क्वेश्चन कर रहे थे, एक दो क्वेश्चन वैरायटी और बची है, वो और देख लें। सर फिर जो लेक्चर रह गए सर उनका हम चैप्टर कैसे एंड कर सकते हैं? जो लेक्चर रह गए हैं उनका, यस सर, हमारा चैप्टर फिर वो पेंडिंग होगा ना? क्यों? सर हमने Yes, क्लास sir. अटेंड सर, नहीं कर हमने पाए तो थे वो सर, क्लास अटेंड ही हमारे नहीं लिए करी तो वो थी, क्योंकि पेंडिंग सर वो चैप्टर रह पोर्टल गया। अच्छा, में ओके, दिखा रहा था। आपने क्लास अटेंड नहीं की थी और वही वाला वो नहीं दिखा रहा है, ऐसा हुआ है? यस सर। Yes, सर हमारे sir. पोर्टल पे ही नहीं दिखा रहा तो हम अटेंड भी नहीं कर पाए इसी वजह से। मैं समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। नहीं, लेकिन ये बात मैं बोल चुका उस दिन मैंने बोल दिया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको दिखा ही नहीं कि उस दिन क्लास है, और वो नहीं आए और वो क्लास लग गई थी। ये बात मैंने बोल दी थी यार उससे। सर ऐसा कल भी हुआ था सर, शाम की जो क्लास थी वो दिखी नहीं थी पोर्टल पे 5:45 वाली, तो बाद में अपलोड हुई थी, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ले ली थी। अच्छा, वो क्लास नहीं दिखा रहा था 5:45 वाली? हाँ सर, शुरुआत में नहीं दिखा रहा था, बहुत बाद में अपलोड हुई थी क्लास, जब तक सर सेंटर आने का टाइम खत्म था। सर अच्छा, वो क्लास ओके। तो मेरे को दिख रही थी। दो क्लास दिख रही थी? सर जिनकी वो बता रहे हैं क्लास, वो सारी तो दिख रही थी सर, सिर्फ आपकी वो मैथ की क्लास नहीं दिख रही थी। अच्छा, नहीं, वो दूसरी चीज बता रहा है, वो दूसरी चीज बोल रहा है। खैर, आपके सामने क्वेश्चन है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। मैं दोबारा बोल दूंगा उससे, ठीक है? टेक टीम के पास पहुंचाने के लिए मेरे पास जिस बंदे का नंबर है, मैंने उसी को समझा दिया था वो चीज, और उसने क्यों नहीं किया या क्या हुआ, उसने मुझे रिपोर्ट भी नहीं की बाद में। मुझे लगा था अपडेट नहीं किया, इसका मतलब हो गया होगा, इसलिए उसने अपडेट नहीं किया, मैं फिर पकड़ूंगा उसे। खैर, क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आया है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। इस साल जेई मेंस में आया है इस तरह का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है उससे। हाँ नैतिक, डाउट क्लास आपकी लग जाएगी। पहले आप क्वेश्चन डालो, अगर क्वेश्चन केवल डीपीपी मॉड्यूल के हैं तो फिर अपन यहां पर ही डिस्कस कर सकते हैं उसे। मतलब मैं सॉल्यूशन उसका दे सकता हूं, और फिर भी समझ में नहीं आया तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। जैसे पहले 12th क्लास में भी पहले नहीं लगता था ये क्या कहते हैं, डाउट क्लास। हम 12th क्लास में भी नहीं लगाते थे, लेकिन 12th में करीबन 13-14 चैप्टर हो गए। तो जो बच्चा पिछले 5-6 चैप्टर्स का कंप्लीट कर दिया है मॉड्यूल से, डीपीपी से, अच्छा हो गया है उसका, तो वो अच्छे लेवल की बुक लगा रहा है। तो बुक लगा रहा है तो फिर उसे दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए फिर डाउट क्लास लगने लगी है। अदरवाइज डीपीपी वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती थी, क्लास में ही डिस्कस हो जाता था। आप लोग अपनी तरह से ट्राई कर लें तो फिर मैं बताता हूं। दो एपीज हैं और उनके एन टर्म्स का सम जो है उनका रेशियो दिया हुआ है। मतलब S1
हो मतलब S1 अपॉन S2 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, तो जो कैंसिल कर रहे हैं कैंसिल कर देते हैं। तो 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू अगेन सेम एज 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 20। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे चाहता है 11th टर्म का सम ऑफ 11 टर्म, नहीं 11th टर्म का रेशियो। 11 टर्म का रेशियो का मतलब क्या है, a1 प्लस 10 d1 और a2 प्लस 10 d2, हमें ये चाहिए, हमें ये निकालना है। तो थोड़ा सा इसको और इसको ऑब्जर्व करो, इसको इस तरह से कन्वर्ट करो कि ये इस फॉर्मेट में आ जाए, उससे आपको n मिल जाएगा। थोड़ा सोचें कि इसको हम कैसे लिखें कि हम इस फॉर्म में लिख पाए। तो आपको nth टर्म मिल जाएगी, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी और फिर पुट कर देंगे वो n की वैल्यू इस तरफ, तो आंसर आ जाएगा। सोच पाए तो सोचें। ठीक है आशीष, देखते हैं। सर ऑप्शन ए, देखते हैं, ऑप्शन तो देखना पड़ेगा। मुझे भी याद नहीं है। a1 प्लस इसको लिख लिया n माइनस 1/2 d1 और इट इज a2 प्लस n माइनस 1/2 d2। मतलब हमने 2 का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, बाकी सब कुछ सेम है, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, अब ये देखो, इसको कंपेयर करो इससे, तो ये दोनों बराबर कब हो जाएंगे, जब आप n माइनस 1/2 की जगह 10 ले लें। अगर हम n माइनस 1/2 की जगह 10 ले लें तो हमें ये बेसिकली क्या मिल जाएंगी, 10th टर्म मिल जाएंगी, है ना। ये इसकी 10 टर्म ऊपर आ लेगी या नीचे आ लेगी 10 टर्म। अगर हम n माइनस 1/2 की जगह क्या ले लें, 10, इससे n की वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू आ गया 21। ठीक है, तो n की वैल्यू अपन यहां पर रख देते हैं, जहां जहां n लिखा है वहां पर 21 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो a1 प्लस 10 d1 a2 प्लस 10 d2 इज इक्वल टू 7 इंटू 21 प्लस 1 एंड 4 इंटू 21 प्लस 27। सो इट इज 147 प्लस 1
and 84 plus 27 means that is 148 and by it is 111 ऐसा आ गया है। अब इनमें से मतलब कुछ ना कुछ कॉमन कैंसिल होगा, तो अब ये 3 से जा रहा है, ये 3 से नहीं जा रहा बच्चों, ये 3 से नहीं जा रहा, ये 3 से जा रहा है, तो अपन 3 का डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, और कुछ तरीका नहीं दिखता, क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है, तो मैं ये तो देख लूं कि इसके फैक्टर क्या बन रहा है। ऐसे में कभी फंस जाओ तो जो तुम्हें पता हो कम से कम उससे फैक्टर निकाल लो। तो मैंने इसे फैक्टर में डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इसलिए हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर इसमें कुछ कैंसिल होना है, क्योंकि चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, पहली बात, तो अगर इसके जो फैक्टर है इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर ऊपर होगा, तो 3 इसमें 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 100% ये 37 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब इसमें एक फैक्टर 37 होगा। ठीक है, तो अगर अपन 4 से 4 इंटू 37 करें तो आपको दिखाई देगा ये आ रहा है, ऐसे निकाल लिया तो 37 ये कैंसिल, आंसर इज 4/3, सी ऑप्शन सही। ये चमका। तो एक बार फिर से बता दीजिए सेकंड लाइन का। देख, ये यहां तक अपन आ गए, अब हमें क्योंकि सम नहीं पूछा, हमसे nth टर्म पूछी है, कौन सी 11 टर्म, तो a1 प्लस 10 d1 होना चाहिए यहां पर, तो 10 d1, यहां पे भी a2 प्लस 10 d2 होना चाहिए, मतलब यहां पे 10 होना चाहिए। तो हम कहेंगे n माइनस 1/2 की जगह क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इस पूरे की जगह क्या होना चाहिए, 10। तो उससे हमने n की वैल्यू 21 निकाल ली और सब जगह रख दो, यहां पे 21 रखेंगे तो यहां पे 10 बन जाएगा, यहां पे 21, यहां पे 21, तो ये जो आया ये 11 टर्म का रेशियो आ गया जो आया है। ठीक है, ठीक है आशीष, अनन्या, नितिन, -1 से कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? तो इसी क्वेश्चन को Sn माइनस -1 से कर सकते हैं। fn माइनस नहीं बेटा, रेशियो है ना, ये रेशियो है, हमें थोड़ी मालूम है ये एग्जैक्ट Sn नहीं है, ये n टर्म्स का सम नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन चीजें कैंसिल हो गई हैं। ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक आध कोई क्वेश्चन रह गया हो तो देख लेते हैं। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन कभी आया? अब जो तू अभी बोल रहा था वो इसमें लग जाएगा। पूछ रहा है, दिया हुआ है इफ द सम ऑफ Sn दिया हुआ है और हमसे Tn पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है और हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। सर हो जाएगा। हाँ, बनाओ बनाओ। अगर आप थ्योरी सब लोग रिवाइज कर रहे हो, थ्योरी रिवाइज करते रहना, अगर आप थ्योरी वगैरह रिवाइज कर रहे हैं तो 100% आपको सब याद रहेगा और आप बना पाएंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं, परसों संडे के दिन जेईई एडवांस था, उसमें एक सीक्वेंस एंड सीरीज का सम वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एपी का आया था, एपी के सम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अगर आप कहो तो मैं आपको ट्राई कराऊं, जेईई एडवांस का 2022 का है ना, तुम लोग ट्राई करना, पहले देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं उसे। मैं वही ढूंढ रहा था, एक मिनट, एक मिनट, सभी लोग लगा लें इसे तो मैं बताता हूं। मिल गया। हाँ भाई, इसे देखो, इसे हम दो मेथड से बना सकते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, दो मेथड से बना सकते हैं, दोनों मेथड पता होने चाहिए। फर्स्ट मेथड जो हमने सीखा था कि nth टर्म क्या होती है, Sn माइनस Sn-1, इससे बना लेते हैं।
एस एन दिया हुआ है 2n² प्लस 5n, और एस एन माइनस वन मतलब n की जगह n-1 डाल दो, ट्वाइस ऑफ n-1 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ n-, ये भाई मैंने थ्योरी में लिखवाया था अगर आपको याद हो। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 2n² प्लस 5n माइनस दिस इज 2n² माइनस 4n प्लस 2 हो जाएगा, और 5n माइनस 5, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2n² प्लस 5n माइनस 2n² प्लस 4n माइनस 2 माइनस 5n प्लस 5। तो ये 5n से 5n और 2n² से 2n² कैंसिल, सो इट इज 4n प्लस 3, ये आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक सेकंड मेथड और समझो, मेथड नंबर 2। कभी अगर इसमें नहीं बने या कैलकुलेशन नहीं हो पा रही हो तो एक और मेथड हमारे पास है, दोनों सीखें। और ये भी यूनिवर्सल मेथड है, ये भी यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है, अब इस मेथड में क्या, जैसे एस_n का मतलब क्या है, जो n टर्म्स दी है, बेसिकली ये कोई भी सीक्वेंस चल रही है उसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम है। दिस रिप्रेजेंट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर मैं यहां पे n की जगह 1 रखूं, अगर मैं यहां पे n की जगह 1 रखूंगा तो ये होगा फर्स्ट वन टर्म का सम। अब फर्स्ट वन टर्म का सम कुछ नहीं होता, खुद फर्स्ट टर्म ही होगी, क्योंकि एक ही टर्म आएगी समेशन में। तो n की जगह 1 रख रहे हैं मतलब फर्स्ट वन टर्म का सम मतलब खुद फर्स्ट टर्म। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, कितनी मिल गई, 7। अगर मैं n की जगह 2 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट टू टर्म का सम। फर्स्ट टू टर्म का सम मतलब a1 प्लस a2। तो 2 रखेंगे तो इट इज 4 2 8 एंड 10 18 हो गया। ठीक है, अब इसने AP बोल रखी है, तो अगर मैं इन दोनों को यहां पे 7 रख दूं तो 7 प्लस a2 इक्वल टू 18। तो a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11। अब फर्स्ट टर्म आ गई है, सेकंड टर्म पता है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 11 माइनस 7 दैट इज 4। अब क्या बच गया nth टर्म में, तो nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे a की जगह a1 है, a1 फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस ऑफ 4, सो 4n प्लस 3, ये भी आंसर है। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाया है और ये हमने बेसिक लॉजिक से बनाया है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ भी लिखने का लगे लिख लें, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसको और ट्राई करो। शायद 2019 में आया था इस तरह का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन था इस तरह का। एसएन दिया है सम ऑफ n टर्म्स, तो ये सम ऑफ 2n टर्म्स जो है वो 3 टाइम्स है सम ऑफ n टर्म्स के। इससे कुछ ऐसा रिलेशन निकल आएगा जो इसमें लग जाएगा। इसकी फॉर्मूला लगाना, n की जगह 2n रखना, जहां जहां समेशन में n रखते हो वहां पे 2n रखना। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके देखो कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा, a और d में कोई रिलेशन आ जाएगा, a की वैल्यू d के टर्म में या कुछ ऐसा आ जाएगा, और जो यहां पर अपन पुट कर देंगे और उससे आंसर आएगा। ट्राई करें।
ठीक है, नैतिक कैसा हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है नितिन। सर एस 3n/Sn का रेशियो पूछा है ना। S3n/Sn का रेशियो पूछा। हाँ, मतलब n की जगह न्यूमेटर में 3n, जहां जहां n आना चाहिए समीशन में वहां पे 3n लिखना पड़ेगा। एट आ रहा है, ठीक है आशीष। बी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। S2n मीन्स 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। और यहां पे दो नहीं है एपी, एक ही एपी है, बस इसमें 2n टर्म्स है और उसमें n टर्म्स है। 3 टाइम्स ऑफ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये गिवन है, ये गिवन है, इसमें मैंने 2n से 2n कैंसिल कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4a प्लस 4n-2d। 2 का मल्टीप्लाई इसमें 4a, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करो तो 6a और इसमें 3 का होगा तो 3n-3 इंटू डी। अब a वाली टर्म को एक तरफ और d वाली टर्म को एक तरफ ले लो, तो इट इज 4a माइनस 6a एंड दैट इज 3n-3 इंटू डी
माइनस 4n माइनस 2 इंटू डी। तो यहां पर ये हो गया -2a, और यहां पर d कॉमन निकाल लो तो ये हो गया 3n माइनस 3 माइनस 4n प्लस 2d। माइनस का मल्टीप्लाई हुआ अंदर, d बाहर, जो भी आ रहा है ये हो गया -2a इक्वल टू -n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों दोनों तरफ से माइनस हटा दो तो 2a की वैल्यू आ गई है n प्लस 1 इंटू डी। हमारे पास a की वैल्यू d के टर्म में आ गई, ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे तब आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहां पे रखते हैं तो 3n बाई 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 3n टर्म्स का सम, मतलब जहां जहां n था वहां पे 3n आ रहा है बस। एंड डिनोमिनेटर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है बस हमें। 2a की जगह रख देते हैं n प्लस 1, यहां 2a था, इसकी जगह n प्लस 1 इंटू डी, और 3n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली यहां पे भी 2a की जगह n प्लस 1 इंटू डी जो हमने निकाला है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप सभी को देखना चाहिए कि d कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, इसमें से भी इसमें से भी d कॉमन लेके हटा दिया तो ऊपर बचेगा n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, और अपॉन में बचा n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, और दोनों में से d कॉमन निकल गया तो ये d से d कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ, न्यूमरेटर में हो गया 4n, डिनोमिनेटर में 2n, सो 3 इंटू 2, आंसर विल बी 6। बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो भाई चमका हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं, जो भी कंडीशन गिवन होती है उससे कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाता है, और वो रिलेशन का यूज आगे किसी दूसरी कंडीशन में होके आंसर आता है। तो देख लेते हैं एक हाथ कोई और क्वेश्चन बचा है क्या, ये हटा दूं भाई, समझ में आया सबके? ठीक है, एक बार और समझा दूं। देख मैंने तो 2n टर्म्स ली एपी की 2n टर्म्स, मतलब n की जगह 2n, जहां जहां n आता है फॉर्मूले में वहां पे 2n लिखा, फिर वो 3 टाइम्स था n टर्म्स की, तो n टर्म्स लिखी। 3/2 कैंसिल कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 2a a वाला टर्म अलग, d वाला टर्म एक तरफ, सिंप्लीफाई करके ये 2a की वैल्यू n प्लस 1d आ गई। अब हमें इसके रेशियो का आंसर चाहिए, इसका रेशियो निकालना था, तो यहां पे 3n टर्म्स का सम, मतलब n जहां जहां आता है समेशन में वहां पे 3n ले लिया, डिवाइड में n टर्म्स का सम तो n ले लिया, n/2 कैंसिल, यहां पर 2a दोनों जगह 2a की जगह n प्लस 1 इंटू डी डाल दिया। अब पूरे में से d कॉमन निकल गया, 1 कैंसिल हो गया, n भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ और। हाँ चलो, ये भाई क्वेश्चन यहां पर जो मुझे करवाने थे अभी तक वो खत्म हो गए, अर्थमेटिकल मीन हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है एक आध बच्चा तो बना दे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इस साल का जेईई एडवांस का, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का ही है, और जितना अपन ने पढ़ लिया उससे अपन बना सकते हैं। जेईई एडवांस, घबराना नहीं, बस एडवांस 2022 क्वेश्चन था कि L1 L2 L3 अप टू L100 are in AP with D1 equal to, नहीं, with D1 is common difference, ठीक है, एक AP ये है और एक AP दी है W1 W2 W3 up to W10 are in AP with D2 is common difference, ठीक है, और एंड D1 इंटू D2 की वैल्यू दी थी 10,
और बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन चालू करता है, ये कहता है कि RI is a rectangle whose length LI and width WI and area AI। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा कोई रेक्टेंगल है, अगर R1 रेक्टेंगल बोले तो R1 रेक्टेंगल का एरिया होगा A1 और उसकी लेंथ होगी L1 और उसकी विड्थ होगी W1, ये WI है, ठीक है। अब ये दे रहा है गिवन है A51 माइनस A50 इज इक्वल टू 1000 एंड फाइंड करना था A100 माइनस A90, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो थोड़ा समझ लें, जैसे A51 क्या होगा, एक एरिया है, A50 भी एरिया है किसका, रेक्टेंगल का। तो A50 जो एरिया होगा उसकी लेंथ क्या होगी, AI की लेंथ थी LI, तो A50 की लेंथ होगी L50 और विड्थ होगी W50 51। तो A51 माइनस A50 दिया है 1000, ये है L1 L51 इंटू W51 माइनस ये होगा L50 इंटू W50 इक्वल टू 1000, लाइक दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको भी और इससे सिंप्लीफाई होके कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन यहां पे काम आ जाएगा। L51 कितना होगा, ये AP की 51th टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है L1 प्लस 50D1, चमक रहा है? यस सर। हाँ, जे एडवांस का एक क्वेश्चन आपकी रैंक में 700 से 800 ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है। W1 बस घबराओ नहीं तो समझ में सब आएगा और बनेगा भी। इसका कॉमन डिफरेंस D2 दिया है, ऐसे ही 50, तो L1 प्लस 49 D1 इंटू W1 प्लस 49 D2 दिया है 1000। अब इसे आपको सॉल्व करना है और जहां पे D1 इंटू D2 आएगा वहां पे 10 लिख देंगे, उससे आपको रिलेशन मिलेगा कोई, और वो रिलेशन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें फिट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है। अगर टफ लग रहा हो तो अपन छोड़ते हैं, नहीं तो 2 मिनट रुकते हैं, 2-5 मिनट अगर आप चाहें तो, नहीं तो छोड़ के अपन आगे बढ़ेंगे। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? सर एक बार फिर से बोल दीजिए, आपने बोला। तू पहले पढ़ ले पूरा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, और नहीं आ रहा होगा तो फिर अपन छोड़ेंगे इसे, क्योंकि ये ऐसे बार बार समझाने के लिए नहीं है, सब चीजें उसका मजा ही खत्म हो जाएगा। 2 AP दिए हैं तुम्हारे सामने है, एक का कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरे का D2 है, और कॉमन डिफरेंस का प्रोडक्ट 10 दिया है। क्या बात है, आगरा सेंटर का एक बच्चा तो बाथरूम करने चला गया क्या, या पानी पीने चला गया, प्यास लग आई उसे? हो जाता है, एडवांस से कोई लेना देना नहीं होगा, हो जाता है कभी कभी। A50 ये सब एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है एक रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ L51 है और विड्थ जो होगी वो W51 होगी, क्योंकि AI जो था एरिया उसकी लेंथ LI और WI थी। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं।
इसमें कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल होगी, जितना आप डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बना सकते हैं बनाइएगा। अरे क्या प्यास व्यास लग आई तुझे क्वेश्चन देख के लड़के? क्या पानी वानी पीने चला गया तू क्वेश्चन देख के? अच्छा ठीक है। देखो अब मर्जी अपनी सॉल्व करना ना करना। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देखता हूं। L1 इंटू W1 और L1 इंटू W1, ये माइनस बीच में लगाया, खत्म, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर D1 का D1 D2 के साथ होगा तो ये बनेगा 50 स्क्वायर D1 D2, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये बनेगा 49 स्क्वायर D1 D2। तो हम लिख सकते हैं 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर D1 D2, और रिमेनिंग क्या बच गया? इसमें बच गया, देखो L1 का D2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 50 L1 D2, और इसमें L1 का जब 49 D2, तो 50 L1 D2 एंड 49 L1 D2, so it is L1 D2. Similarly 50 W1 D1 and 49 W1 D1, so it is W1 D1 इक्वल टू है 1000। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे तो a माइनस बी हो गया 1, और a प्लस बी आ गया है हमारे पास 99, तो 99 और ये 10 था तो 990, ये सेम 1000। तो मेरे पास आ गया L1 D2 प्लस W1 D1 एंड दिस इज 10, इसकी वैल्यू भी 10 आ गई। अब ये वैल्यू यहां पर यूज होगी 100%, तो आपको दिखना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम डरे हैं तो बात अलग है, अगर हम बैठे रहे हैं तो बात अलग है, करने वाले करके चले आएंगे। A100 मतलब L100 इंटू W1 W100, लेंथ विड्थ, लेंथ L90 W90, ये निकालना है। तो L100 मींस L1 प्लस 99 D1 and W1 plus 99 D2 minus L1 plus 89 D1 and W1 plus 89 D2। तो फिर से देखो, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा, इसका L1 W1 और L1 W1 माइनस हो गए, खत्म। फिर D1 का D2 के साथ तो ये बनेगा 99 स्क्वायर D1 D2, और ये बनेगा 89 स्क्वायर माइनस के साथ D1 D2, तो ये हो गया 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर D1 D2। अब क्या बचा? क्या बचा है? तो जब L1 का मल्टीप्लाई होगा D2 के साथ तो 99 L1 D2 और 89 L1 D2 माइनस हो गया, तो 10, 99 में से 89 गया, 10 D1 L1 D2। सिमिलरली जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 99 W1 D1 एंड 89 W1 D1, तो इट इज प्लस 10 W1 D1। खत्म है क्वेश्चन। a माइनस बी करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी आ रहा है 10, और a प्लस बी करें तो 8 और 1 188, 188 इंटू 10, और ये भी 10 है, ये भी 10 है, और प्लस इसमें से 10 कॉमन निकाल लो भाई, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये भी 10 है।
तो ये हो गया 18800 प्लस 100, तो फाइनल आंसर है 18900। ये जेईई एडवांस का इस साल का परसों जो क्वेश्चन पेपर था उसका क्वेश्चन है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे कुछ बड़ा नहीं चाहेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो सकती है। हम इसी दिन के लिए सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि 2 साल के बाद कोई क्वेश्चन आएगा जेईई एडवांस का और वो हम बना पाए। आपके सामने आप बना सकते थे, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। अब सॉल्यूशन मत लिखिए, सॉल्यूशन में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस एक आइडिया जनरेट करना है कि एक केस दिया है, उस केस से कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो दूसरे जगह पुट हो जाता है और आंसर आ जाता है, ठीक है। बढ़े, अर्थमेटिकल मीन हम नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों। बस मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा के ये बताना चाह रहा हूं, आपके दिल में ये बात आनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं आने वाला है कि जो हमें समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, अगर अपन उस माइंड सेटअप के नहीं है कि हम चीजों को समझना चाहते हैं तो बात अलग है। अर्थमेटिकल मीन, अर्थमेटिकल मीन का मतलब समझे। जैसे मैं कहूं कि कोई 2 नंबर लेते हैं ए एंड बी, एंड वी वांट टू फाइंड द अर्थमेटिकल मीन ऑफ ए एंड बी। हमसे बोला जाए कि कोई 2 नंबर हैं ए और बी और उनका अर्थमेटिकल मीन निकालो, तो बेसिकली 2 नंबर कोई सीरीज नहीं बनाते, 2 नंबर सीरीज नहीं बनाते, 3 नंबर सीरीज बनाते हैं। मतलब यहां पर अगर मैं 2 और 4 लिख दूं, अब मैं पूछूं अगला टर्म क्या होगा, तो कुछ नहीं कह सकते अगला टर्म क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 ऐड करोगे तो अगला टर्म 6 होगा, और 2 के मल्टीप्लाई मान लोगे इसे कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 8 आएगा। तो 3 टर्म जो है वो कोई सीरीज बनाती है, 2 टर्म सीरीज नहीं बनाती है, पहली बात। तो अगर आपसे 2 नंबर के बीच में अर्थमेटिकल मीन मतलब एक ऐसी मिडिल वैल्यू, मीन मतलब ऐसी मिडिल वैल्यू निकालनी है, हमें ए और बी के बीच में ऐसी कोई मिडिल वैल्यू चाहिए, ए एम बोल देता हूं इसे, ठीक है। अर्थमेटिकल मीन, हम ऐसा कोई नंबर चाहते हैं इन दोनों के बीच में जिससे कि पूरी सीक्वेंस किस में हो जाए, एपी में। आगे चल के हम जब जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उसमें भी ज्योमेट्रिकल मीन आएगा, तो नंबर वही रहेंगे 2 और 4 ही, ए और बी रहेगा, लेकिन उसके बीच में हम ऐसा नंबर रखना चाहेंगे जिससे कि तीनों किस में हो जाए, जीपी में। अभी हमें अर्थमेटिकल मीन निकालना है, मींस तीनों ऐसे नंबर जिससे कि पूरी सीक्वेंस किस में हो, एपी में। अब एपी का केस लगा देंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सो a माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहां से 2a इक्वल टू ए प्लस बी, सो a इज इक्वल टू होता है a प्लस बी बाई 2, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर 3 टर्म एपी में है, ठीक है, अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाली टर्म क्या होगी, इन दोनों का अर्थमेटिकल मीन होगी, क्योंकि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो हम कहेंगे कि अर्थमेटिकल मीन क्या होगा, अर्थमेटिकल मीन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहां पर हमें 2 नंबर दिए थे तो बीच वाला टर्म क्या था, एपी में बनाने पर बीच वाला टर्म अर्थमेटिकल मीन था। तो अगर बीच में कोई टर्म 3 टर्म दे दिए तो बीच वाला टर्म ही अर्थमेटिकल मीन होगा। मैं प्रूव करता हूं कैसे, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 2b, सॉरी इट इज b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो यहां से 2b इक्वल टू आ गया a प्लस सी। अब आप कहोगे नहीं सर अपन तो वैसे ही निकालते हैं जैसे 2 टर्म के लिए a प्लस बी बाई 2 करते थे, क्योंकि आपने मीन का पढ़ा होगा ना, मीन मतलब एवरेज होता है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है आपने। अगर हम उससे निकालेंगे, नहीं सर आप तो ये बताइए, हमारे हिसाब से तो अर्थमेटिकल मीन 3 टर्म है तो तीनों का ये होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। मैं कहूंगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी भी 3 नंबर का अगर आपको अर्थमेटिकल मीन निकालना है, चाहे वो एपी में है या नहीं है, तो आप एवरेज निकाल देते हो। लेकिन अगर वो एपी में होंगी तो बीच वाली टर्म ही अर्थमेटिकल मीन होगी। कैसे प्रूव कर लेते हैं, a प्लस सी कितना आया है, 2b रख दो, a प्लस सी की जगह 2b रख देते हैं, 3b बाई 3 क्या आ रहा है, b आ रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों के। अगर कोई भी 3 नंबर 5 नंबर कुछ भी दे दे और आपसे कहे कि मीन निकालो, और वो ना दे कि वो एपी में है वो नंबर या नहीं, तो फिर आपको
सबका सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देते हैं, जो एवरेज जो आता है मीन आता है। लेकिन आपसे अगर अर्थमेटिकल मीन बोल रहा है, इसका मतलब अगर 3 टर्म्स का अर्थमेटिकल मीन बोलेगा या 5 टर्म का अर्थमेटिकल मीन, तो वो एपी में होंगी तभी निकाल पा रहे होंगे। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि सर आपने अभी अर्थमेटिकल मीन निकाला, ये 2 नंबर के बीच में एक अर्थमेटिकल मीन निकाला, अगर मैं 3 या 5 या 10 अर्थमेटिकल मीन चाहता हूं, मतलब ए और बी, कोई 2 नंबर आपने मुझे सुबह उठे आपने मुझे मैसेज किया कि सर ये मुझे आज 2 से 30 के बीच में 10 ऐसे नंबर रखने हैं जिससे कि पूरी सीक्वेंस 12 नंबर हो जाएंगे, 2 थे 2 और 30, और उसके बीच में 10 ऐसे नंबर रखने हैं जिससे कि 12 के 12 सीक्वेंस किसमें हो, एपी में हो। तो वो 10 जो हम इंसर्ट करेंगे इन 2 नंबर के बीच में, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिकल मीन। तो एक अर्थमेटिकल मीन निकालना बहुत आसान है, a प्लस बी बाई 2। अगर 3 टर्म एपी में है तो उनका अर्थमेटिकल मीन बी बाई टर्म होगी, ये ठीक है। लेकिन और ज्यादा टर्म हमें चाहिए हो, 2 नंबर के थ्रू हम 10 ऐसी टर्म और बनाना चाहते हैं जो उनके बीच में रहे और पूरी सीक्वेंस किसमें हो, एपी में। तो वो हम देखेंगे, इसे लिख लीजिए। मैं अगला केस बताता हूं कि इंसर्ट एन अर्थमेटिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। 2 नंबर के बीच में हम एन ऐसे अर्थमेटिकल मीन, ऐसे नंबर डाल सकते हैं, बना सकते हैं। उसका प्रोसेस है कि उसका सम जो है, मतलब वो पूरी सीक्वेंस एपी में हो। और उस पर क्वेश्चन आते हैं, इस साल आए हैं जेईई मेंस में, इस साल भी क्वेश्चन आए हैं। सर वो एडवांस वाले क्वेश्चन की स्लाइड आप नोट में डालेंगे? एडवांस वाले क्वेश्चन की स्लाइड आप नोट्स में डालेंगे? हाँ डालेंगे ना, क्यों नहीं डालेंगे। कोई बुरा काम थोड़ी किया हमने, अच्छा काम किया, बताया है, बिल्कुल आएगा उसमें। ये लिख लीजिए तो अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, टू इंसर्ट एन अर्थमेटिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। 2 नंबर ले लिए हैं, 2 नंबर लिए हैं, एक ए और एक बी, और A1, A2, A3 अप टू AN आर एन अर्थमेटिकल एन मीन बिटवीन ए एंड बी। मतलब A1, A2 अप टू A10। हम ऐसे नंबर ले रहे हैं, 2 नंबर आपने कोई से भी ले लिया, उसके बीच में हमने n, मुझे n अर्थ में n ऐसे नंबर लिखने हैं जिससे कि पूरी सीक्वेंस किसमें हो जाए, एपी में। अगर वो पूरी सीक्वेंस एपी में हो जाएगी तो ये सारे टर्म जो अपन इंसर्ट करेंगे, जो नंबर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, दे ऑल आर अर्थमेटिकल मीन। अब कैसे बनाएं? तो तुम सबसे पहले ये सीखना शुरू करो कि ये तो थी फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये कौन सी टर्म होगी, कौन सी पोजीशन पे है, a प्लस डी। फर्स्ट जो अर्थमेटिकल मीन है वो किस पोजीशन पे है, सेकंड, एपी की सेकंड टर्म, इट इज a प्लस डी। दिस इज a प्लस 2d अप टू दिस इज a प्लस एन डी। n प्लस 1 टर्म हो गई ना भाई, n तो अर्थमेटिकल मीन एक टर्म, ये टोटल टर्म कितनी है, टोटल n प्लस 2 टर्म है। बात समझ में आ रही है? हाँ, n अर्थमेटिकल मीन है और a और b 2 मिला लें तो n प्लस 2 टर्म है। तो ये पहली बात तो ये कि फर्स्ट अगर आपको अर्थमेटिकल मीन निकालना है तो a प्लस डी है। सेकंड अर्थमेटिकल मीन, तो जो भी अर्थमेटिकल मीन जिस पोजीशन का होगा d के साथ उतने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है।
ए 5 बोलेंगे तो ए प्लस 5d होगा, ए n बोलोगे तो ए प्लस एन डी होगा। ठीक है, पहली बात ये। तो अगर मुझे कोई भी अर्थमेटिकल मीन निकालना है तो जो मुझे क्वेश्चन में 2 नंबर दिए होंगे, ए और बी हमें गिवन होगा, तो हमें किसी भी नंबर का अर्थमेटिकल मीन अगर चाहिए होगा तो ए तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए होगा, डी। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो मैं किसी भी टर्म कोई भी अर्थमेटिकल मीन निकाल दूंगा। तो डी कैसे निकालें, डी निकालेंगे लास्ट टर्म क्या है, बी। लास्ट टर्म है बी इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n प्लस 2 माइनस 1, n माइनस 1 होता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है तो n प्लस 2 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस डी, ये हमें निकालना है। तो डी कितना हो जाएगा, इसको उधर ले लेते हैं, तो b माइनस ए इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। सो डी इक्वल टू आता है b माइनस ए बाय n प्लस 1। तो अगर हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया तो ये कॉमन डिफरेंस हम कोई सा भी अर्थमेटिकल मीन मुझसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे 5th नंबर का अर्थमेटिकल मीन पूछा गया तो फर्स्ट टर्म ए हो गई और डी आप यहां से पुट कर देंगे। अगर 5th टर्म पूछी गई है 5, तो जो यहां पर n क्या है याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n यहां पे नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन है। ठीक है, नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन्स है n। लिख लें, प्लीज लिख लें इसे, फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है फॉर एवरी एपी। और इसके बाद कभी अगर क्वेश्चन सम ऑफ अर्थमेटिकल मीन का आ जाएगा, क्या अर्थमेटिकल मीन जो इंसर्ट कर रहे हैं अपन एन अर्थमेटिकल मीन, उनका सम क्या होगा, अगर कभी वो आ जाएगा तो उसे कैसे बनाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। सम ऑफ एन अर्थमेटिकल मीन्स इंसर्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो हमने एन अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट किए हैं उन सबका सम पूछ लिया जाए तो ए1 कितना था भाई, ए प्लस डी। ए2 कितना था, ए प्लस 2d। ए3 था ए प्लस 3d। ए4 होगा ए प्लस 4d। मैं पूरा लिखता नहीं रहूंगा, बस आपको समझा पाऊं। ए एन होगा ए प्लस एन डी, इन सबका सम निकालना है। तो A1 से लेके AN तक का सम, ठीक है, सबको ऐड करो वही। तो देखो A प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार आएगा, n बार, तो n टाइम्स ऑफ A। अगर A प्लस ए 2 बार आता तो 2 टाइम्स ऑफ A होता, 3 बार आता तो 3 टाइम्स, 4 बार आता तो 4 टाइम्स, तो n बार है तो n टाइम्स ऑफ A। और इसको देखो यहां से चालू हो रहा है, इन सब में से d कॉमन निकाल लेता हूं, इन सब का सम कर रहा हूं, इन सब में d कॉमन निकालूं तो क्या बन रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इंटू डी। बच्चों ये एपी है तो एपी का सम लगा दो, क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एन प्लस 1 या 1 प्लस एन या एन प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, अब डी की वैल्यू डाल दो, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पर पहुंच रहा हूं डेरिवेशन कराने के बाद। डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि क्या किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डी कितना था, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कट गया, एलसीएम ले लो तो 2 एन ए और प्लस एन का मल्टीप्लाई अंदर, तो एन बी माइनस एन ए बाई 2। तो बच्चों ये फाइनली ये आ रहा है n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाई 2। इट इज सम ऑफ अर्थमेटिकल मीन। n इंटू a प्लस b बाई 2 मतलब n इंटू अर्थमेटिकल मीन ऑफ a एंड b। a और b का जो अर्थमेटिकल मीन होता है इट इज a प्लस b बाई 2। तो ये सब ऐड करने की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक फॉर्मूला नीचे वाला याद रखना है कि n इंटू ए प्लस बी बाई 2 कर देंगे, क्योंकि ए और बी हमें दिया होगा उससे आंसर आ जाएगा।
जैसे तुमसे बोले कि हमसे बोले अगर 2 और 32 के बीच में 10 अर्थमेटिकल मीन आ रहे हैं, उनका सम बताओ। ठीक है, क्या a और 32 के बीच में 10 अर्थमेटिकल मीन आ रहे हैं, उनका सम बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ n कितना है 10, नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन, n इज नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन कितना है 10, तो 10 और a प्लस b बाई 2 मतलब 2 प्लस 32 बाई 2, ये आंसर होगा डायरेक्ट फॉर्मूले से, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। लिख लें बच्चों, आपकी मर्जी, आप पूरा फॉर्मूला लिख लें या डेरिवेशन, जो आपको लिखना हो लिख लें, मेरी इसमें कोई जिद नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। जब क्वेश्चन आएगा और फिर आपको दिक्कत आती है तो भी आप ही की मर्जी होगी, कोई यहां छोटा नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो। 4 अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 3 एंड 23। n की वैल्यू 4 दी हुई है, d आप निकाल सकते हैं और d निकल जाएगा तो a प्लस डी, a प्लस 2d, इससे अपन सारे अर्थमेटिकल मीन निकाल सकते हैं। ट्राई करेंगे तो मैं बताऊंगा। सर बी। कौन सा? बी। बी, अच्छा ठीक है। ठीक है नितिन, वैभव। अभी ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है आशीष, देखते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो बस अगला क्या होगा, इसमें 4 ऐड करो तो 7, 7 में 4 ऐड करो 11, 11 में 4 ऐड करें 15, 15 में 4 ऐड करें 19, 19 में 4 ऐड करेंगे 23। आ गए 4, वो अपने आप बन जाएंगे। केवल कॉमन डिफरेंस निकाला,
एपी बना दो, आंसर आ जाता है। डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन से हाँ अभी बोल सकता था, डिफरेंस दिख रहा था। ठीक है, ठीक है। अब ये नहीं दिखेगा डायरेक्ट ऑप्शन से, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसमें बोला गया है पी अर्थमेटिकल में इंसर्ट हो रहा है, मतलब A1 A2 A3 अप टू AP। तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, आपको आता है, फॉर्मूला लगाएं। अब A3 जो है वो अर्थमेटिकल मीन है थर्ड नंबर का, तो A3 होगा A प्लस 3D और AP माइनस 1 होगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D। और सॉल्व करना है, D की वैल्यू डाल दीजिएगा, वो भी P के टर्म में, तो P की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई टू डू इट। तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। ए आ रहा है, ठीक है। ठीक है नितिन, ठीक है बच्चे। पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। डी क्या होता है? बी माइनस ए, मतलब 41 माइनस 5 बाय पी प्लस 1, नंबर ऑफ
अर्थमेटिकल मीन पी है, मतलब हम 5 और 41 के बीच में A1 A2 अप टू P अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 36 डिवाइड बाय P+1। अब A3 बाय AP -1 इक्वल टू 2/5 है। तो A3 मतलब A प्लस 3, A हमें दिया हुआ है, A क्यों लिखे, फर्स्ट टर्म तो हमें दी हुई है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 प्लस 3D, और AP -1 मतलब 5 प्लस P-1 इंटू D, 2/5। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज 25 प्लस 15D इक्वल टू 10 प्लस 2P-1 इंटू D, ठीक है। तो 10 वाला टर्म इधर ले गए और D वाला इधर लाए, सो दिस इज 15 इक्वल टू दैट इज 2P-1 इंटू D माइनस 15D। तो ये हो गया 15 इक्वल टू 2P माइनस 2, D कॉमन निकाल लिया तो 2P माइनस 2 माइनस 15 और इंटू D। अब D की वैल्यू डाल देंगे, बस इतना ही करना है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2P माइनस 17 इंटू व्हाट इज D, D इज 36 बाय P+1। क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 15P प्लस 15 एंड 36 टू जा 72P माइनस ये 17 इंटू 36, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई ये आ गया, इसको इधर ले आते हैं तो 72P माइनस 15P इक्वल टू 15 प्लस 17 इंटू 36। सो दिस इज 12, तो 7 6 5 57P। तो भाई अब तो निकालना ही पड़ेगा, तो 17 एंड 36 4 3 6 and 15, so it is 7 2 6, so P equal to 627 by 57। तो भाई देख लेना, 11 7 जा 7, 11 5 जा 55 एंड 7 62, बिल्कुल ये 11 इंटू 57 बन रहा है, सो P इज नथिंग बट 11, ये ऑप्शन है। तो केवल और केवल और केवल और केवल कैलकुलेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़िया। ये तुम आराम से बता सकते हो, जल्दी से आंसर दो, ओरल क्वेश्चन है। अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। पहले एन नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिकल मीन मतलब उसका एवरेज, एक तरह से। ठीक है बेटा, चेंज कर दूं? Yes, sir. यस सर। बनाओ क्वेश्चन।
डी। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल मीन निकालना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 + 2 + 3 फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी n। अब ऊपर AP है तो n/2 इंटू a + l। सो इट इज n + 1/2, दैट्स इट। बिल्कुल सही है, इट्स जस्ट अ एवरेज। और कुछ रह गया? हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं अब जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थोड़ा इसको कम करता हूं, अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसे समझते हैं। वैसा दिया हुआ है इसमें क्या, इन अ सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म except the first non-zero term bears the same constant ratio with its immediately preceding term, then series are in GP। मतलब जैसे एक है A, ठीक है, तो आप रेशियो बोलने के बजाय हम पहले प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तब करते हैं जब हम ऐड करते हैं A + D A + 2D, तो हम डिफरेंस लेते हैं। तो एक A कोई नंबर था, उसमें मैंने R का मल्टीप्लाई किया तो ये बना AR, फिर हमने इसमें फिर से R का मल्टीप्लाई किया तो ये बना AR², इसमें फिर से R का मल्टीप्लाई तो AR³, ऐसे करके दे आर इन जीपी। तो अब R की वैल्यू जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। तो आपको याद है अगर अपन AP पढ़ रहे थे तो इसमें हम क्या कर रहे थे, A उसमें ऐड कर रहे थे D 2D, तो अगर हम ऐड कर रहे थे तो हम सबट्रैक्ट देख रहे थे, दिस माइनस दिस, और उसे क्या बोल रहे थे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं R का, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम क्या देखेंगे, डिवीजन, दिस अपॉन दिस AR अपॉन A, या दिस अपॉन दिस AR² अपॉन AR, दोनों ही क्या आएंगे, सब R आएंगे, ऑल R। सो दिस R इज नाउ कॉमन रेशियो। हम AP में ऐड करते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके बोलते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन सेम आ रहा है D, सब में सबका सब्ट्रैक्शन ऐड करने के बाद उल्टा केस करते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं, उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहां पे हम R कोई नंबर है, मान लो 2 है, ये 2 है, मैंने 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 6, फिर 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ये बन गया 18, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 54, चलता जा रहा है। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कॉमन चीज क्या है जो मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसे देखूं कैसे, डिवाइड करके, दिस अपॉन दिस 6/2 इज 3, दिस अपॉन दिस इट इज 18/6 3, 54/18 3, दिस इज कॉमन रेशियो। अरे समझ में आ रहा होगा, दैट इज जीपी, क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ, जोश रखो यार, मतलब मजा आना चाहिए, बुजुर्गों को थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। तो फर्स्ट टर्म है A, कॉमन रेशियो है R। अब इसकी एंड टर्म कैसे निकालें, तो ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे। सेकंड टर्म पे R की पावर 1 थी, देखो A सब में आ रहा है, nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो एक ही बात है, तो A सब में आ रहा है तो A लिख दिया, R सब में आ रहा है R लिख दिया। अब सेकंड टर्म पे R की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, एक कम चल रही है जैसे AP में चलती थी, थर्ड टर्म पे 2 है, फोर्थ टर्म पे 3 है, तो एन टर्म पे n-1, दिस इज nth टर्म। मतलब अगर आपसे कहेगा कोई भी कि भाई जीपी है तो उसकी 7th टर्म, तो 7th टर्म क्या होगी जीपी की, तुरंत बोलेंगे अपन AR की पावर 6, जैसे अपन AP में बोलते थे 7th टर्म ऑफ AP क्या होती है, A + 6D, तो ये A × R की पावर 6। 100 टर्म क्या होगी, A × R की पावर
99। बस इस तरह से चलता है, दिस इज nth टर्म। ठीक है, तो इसे लिख लें, मैं क्वेश्चन कराता हूं। आज अपन 5 मिनट बचा है, तो अपन इसी के कुछ क्वेश्चन करते हैं nth टर्म के, थोड़ी हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते हैं। मजा आएगा जब एपी और जीपी दोनों सीख लेंगे, फिर मिक्स करके उसका एडिशन का सम की सीरीज आएगी, सीरीज ऑफ अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तब आएगा मजा। वहां से असली सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। हालांकि जेई एडवांस में जो प्रॉब्लम आया वो तो एपी से ही बन गया, वो अलग बात है, लेकिन कहीं से कुछ भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बस इतना याद रखिएगा। हाँ भाई, शुरू हो जाओ, बनाओ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब दें, जितना हो सके। हम 5-7 3-4 मिनट 5 मिनट जो भी है, 2-3 क्वेश्चन करके जाएं। 5th टर्म दिया है, 9th टर्म दिया है, 4th टर्म पूछ रहा है, मतलब आपको ए और आर निकालना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है नितिन, अभी बी। ठीक है, देखते हैं। 5th टर्म मतलब ए आर की पावर 4, यह है 1/3। और 9th टर्म मतलब ए आर की पावर 8, यह है 16/243। अब हमें ए और आर दोनों निकालना है, तो क्या करें, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो डिवीजन करें, अगर एडिशन में होते तो सब्ट्रैक्शन करते, दोनों का डिवाइड कर दो, तो ए से ए कट जाएगा, ये बच जाएगा 1/r की पावर 4, और ये कटेगा 3 8 जा 3 1 जा, तो ये 81 ऊपर जाएगा और 16 नीचे आएगा, तो r की पावर 4 हो गया 16/81। अब आप चाहें तो वैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं r की पावर 4 इज 2/3 होल पावर 4, तो r की वैल्यू आ रही है 2/3। हमने हालांकि पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले सकते थे आप। देन r की वैल्यू रख दो, तो a r की पावर 4 हमारे पास था 1/3, तो r की जगह अगर हम रख देंगे तो सो इट इज 16/81 इक्वल टू 1/3, 3 कट गया, सो 27, तो a इज इक्वल टू है 27/16। तो a आ गया, r आ गया, 4th टर्म चाहिए, तो a4 क्या होगा, ARQ, 4th टर्म होगा ARQ, तो a हो गया 27/16 और r इज 2/3 होल क्यूब, सो 27/16 इंटू 8/27, तो 27 से 27, 8 2 जा, आंसर इज 1/2। बिल्कुल सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, या एक काम करो, ये क्वेश्चन जो है अपन ये ले लो यार, जरा सी है, बना लो फटाफट, 2 मिनट लेते हैं, है ना, मेरी भी क्लास है इसके बाद, जितनी फुर्ती से बना सको बनाओ। फिर से सेम टू सेम प्रॉब्लम है, 10 टर्म दी है, 4th टर्म दी है, 7 टर्म निकालनी है।
क्या बोल रहा है? तो बाहर से आ रही मैं सुन नहीं पाया बच्चे। सर बाहर से आ रही थी आवाज। अच्छा ओके, बाहर से आवाज आ रही थी, ठीक है। डी आ रहा है, ठीक है आशीष, देखते हैं। फटाफट बनाओ। ए आ रहा है, अब देखो इसमें लड़ाई हो गई, किसी का डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। टेंथ टर्म ए आर की पावर 9 इज 9 और फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3 इज 4। दोनों का डिवाइड आर की पावर 6 इक्वल टू है 9/4। तो 9/4 कम से कम 3/2 होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो दोनों तरफ पावर 2 रूट लगा देते हैं, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 3/2। वैसे अपन 3/2 की होल पावर 1/3 करेंगे, लेकिन क्या जरूरत है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब हमसे बोल रहा है 7 टर्म, या तुम ये भी रखोगे तो भी चलेगा, आर की पावर 6 भी रखोगे 9/4 तो भी चलेगा, क्योंकि हमसे 7 टर्म पूछ रहा है। 7 टर्म होगी ए आर की पावर 6, चल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आर की पावर 3 यहां पर रख देते हैं, तो ए इंटू आर की पावर 3 की जगह 3/2 इक्वल टू कितना था 4, तो ए हो गया 8/3। खत्म। ए है 8/3 और आर की पावर 6 कितना आया था 9/4। 3 3 सा 4 2 सा 3 इंटू 2 इंटू 3, आंसर इज 6। बिल्कुल सही है भाई, ये ऑप्शन सत्य है। तूने कॉमन रेशियो दे दिया, आंसर आर की वैल्यू दे दी, ए नहीं निकाला। ठीक है भाई, सबको समझ में आया होगा। जीपी शुरू ही की है अभी, चिंता मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैंने ग्रुप ऑन करके रखा हुआ है, तो जिसको भी जो भी डाउट हो मॉड्यूल में या डीपीपी में, तो वो जरूर सेंड करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे, वेलकम बच्चे।